बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इफ़राज़ किचन। कैसे हैं आप सब? तो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि हम जा रहे हैं एक्सपो की सैर करने। तो मैंने सोचा इसको शूट कर लिया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये हम सब रेडी हो चुके हुए थे और हम गाड़ी के लिए जा रहे थे। तो बस हम अभी अपने अपार्टमेंट से निकले हैं लिफ्ट से और अब हम गाड़ी में बैठने लगे थे। फ़हद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और इसे बड़ा ही एक्साइटेड था कि मैं जा रहा हूँ सैर करने के लिए। तो फिर मुझे गाड़ी में बैठ के याद आया, ओहो मैं तो जूते चेंज करना ही भूल गई हूँ और मैं जो है ना अपने घर के जूतों में ही आ गई थी। फिर मैं फटाफट दोबारा ऊपर गई और मैंने अपने शूज़ चेंज किए और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हुए। तो ये हम अपने घर से निकल रहे थे तो मैंने रास्ते में शूट किया। ये हमारे घर से बाहर हम जो हमारी बिल्डिंग का एरिया है वो वाला एरिया है। हम जा रहे थे अपने एक्सपो को विज़िट करने के लिए। व्लॉग जो है वो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाना था, लेकिन एक्सपो इतना बड़ा था हम उसको एक दिन में नहीं देख सकते थे। इवन कोई भी उसको एक दिन में नहीं देख सकता था। तो मैंने जो है वो इसको 2 पार्ट्स में किया। ये ना हो कि लोग देखते देखते जो है ना वो व्लॉग मेरा बोर हो जाए। तो फिर इसलिए हमने जो है ना इसको 2 पार्ट्स में कर लिया था। और ये हम एक्सपो पहुंच गए हैं और ये हम पार्किंग अपनी देख रहे थे कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। तो हम उसके लिए वेट कर रहे थे और फाइनली फ़ात ने सोच लिया कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। और एक्सपो एंटर होने के लिए आपको गाड़ी कहीं और पार्क करनी पड़ती है और एक्सपो तक जाने के लिए आपको बस लेनी पड़ती है और वो आपको जो है ना वो आप एक्सपो तक पहुँचाती है। तो रास्ते में जो अभी हम जा ही रहे थे तो ऐसा कहता कि आपने मेरी तो वीडियो बनाई नहीं है, तो मेरी वीडियो बनाने वाली बस उल्टी सीधी हरकतें जो है ना वो करी जा रहा था और कह रहा था कि बस मेरी वीडियो बना ले। तो अभी हम एक्सपो जाने के लिए इस बस में बैठेंगे और ये बस जो है ना वो हमें एक्सपो के मेन गेट तक लेके जाएगी। काफ़ी लंबा ट्रैवल था, उन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई थी और ये हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था। उस दिन अगर हवा ना चल रही होती तो यकीनन हम इतना ना घूम सकते। हमें बहुत गर्मी लगती, धूप थी, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी ना कि वो धूप जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि गर्मी है। कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कैसे कपड़े उड़ रहे हैं इतनी तेज़ हवा से। वो आगे ईसा जा रहा है अपने बाबा का हाथ पकड़ के और ये अम्मी अबू जा रहे हैं अपना गपशप करते हुए मज़े से और मैं पीछे पीछे शूट करती हुई आ रही थी। तो ये अब हम मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। ये एक्सपो का मेन एंट्रेंस है। हम यहाँ से अपने टिकट्स लेंगे और टिकट का ये है कि अम्मी अब्बू 60 अबव थे और एक्सपो में जो 68 से अबव थे उनका टिकट फ्री था और 18 साल से कम बच्चों का भी जो है वो टिकट फ्री था। तो ईसा का और अम्मी अब्बू का टिकट तो नहीं था और फ़ाद के पास तो वैसे ही पास बना हुआ था, तो बस मेरा ही टिकट था। तो हमने वहाँ से टिकट्स लिए और हम एंटर हो गए और ईसा जो है ना वो हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, उसके लिए हर चीज़ नई थी तो बड़ा ही एक्साइटेड था। ये उन्होंने जगह जगह हैंड सैनिटाइज़र्स लगाए हुए थे और ईसा ने हर जगह जो है ना इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ हमारी स्कैनिंग हुई, यहाँ भी एक बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन अम्मी अब्बू के साथ होने की वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ बार बार कि हमें जो है ना वो लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ा, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न थे। और यहाँ हमने अम्मी के लिए व्हील चेयर ले ली थी क्योंकि इतना चलना पड़ना था, तो फिर इतनी जल्दी इतना ज़्यादा तो वो नहीं चल सकते, ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्ग। तो ये उन्होंने अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई थी कि हमें व्हील चेयर दे सकते थे, तो हमने अम्मी के लिए व्हील चेयर ले ली। और ये किसी कंट्री की कोइन जो है ना वो अपने हॉर्स पे बैठ के आ रही हैं, तो ये अच्छा लग रहा था। ये सबको वेव कर रही थी और इन्जॉय करवा रही थी। तो ईसा जो है वो मम्मी की गोद में बैठ गया था और फ़ाद जो है वो आराम आराम से जा रहे हैं मम्मी को लेके और मैं और अब्बू जो है ना पीछे आराम आराम से आ रहे हैं। तो एंटर होते ही हमारे पास जो है वो एक वाउचर था 100 dirham का। हमें भूख लग गई थी, हमने सोचा चलो कुछ खा पिया ला जाए हल्का फुल्का सा। यहाँ हमें किसी कैफ़े में एंटर हुए तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस थी, तो हमने कहा देखते हैं क्या खाना है यहाँ से। तो हमने जो है वो चिकन नगेट्स लिए थे और हमने समोसे लिए थे मटर और कीमे वाले। तो ये भी हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या लें। और फिर मैंने शूट किया और मैं भूल गई थी पहले,
तो ये समोसे और ये नगेट्स को शूट करना। तो फिर ये ईसा जो है वो इन्जॉय कर रहा है और साथ उसके दादा अबू इन्जॉय कर रहे हैं। और फिर हमने साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी। फिर पहले हमने हल्का फुल्का खाया पिया जल्दी से। तो उसके बाद हम काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे। हमने वेट किया कि शायद हमें दूसरी व्हील चेयर भी मिल जाए, लेकिन हमें दूसरी व्हील चेयर नहीं मिली। तो हमने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं, जो थक जाएगा वो व्हील चेयर में बैठ जाएगा। फिर फ़हद जो है वो इस रेस्टोरेंट की स्टैंप लगवाने चले गए। इस स्टैंप का ऐसा हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होना था, लेकिन बस ये था कि एक मेमोरी थी, पासपोर्ट बना हुआ था, वहाँ पे लोग अपने स्टैंप लगवा लेते थे। तो फ़हद ने भी यहाँ पे स्टैंप लगवा ली। जब कभी हम इस पासपोर्ट को देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि हाँ हम फ़लाँ जगह गए थे, हम फ़लाँ जगह भी गए थे। तो यहाँ पे ये बैठी हुई थी पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने के लिए, और ये अलिफ़ इसका नाम था। तो इसके बाद हम एंटर हुए अपने फर्स्ट पेविलियन में। ये बहुत ही ग्रीन था और इतनी नेचुरल ब्यूटी को उन्होंने कवर किया हुआ था और इतना फ्रेश रखा हुआ था। मतलब 6 महीने से एक्सपो चल रहा है और इनके प्लांट्स अभी तक फ्रेश थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी और अभी तक उसको मेंटेन रखा हुआ था। फिर हम गए ओमान, हमारा सेकंड पवेलियन। ये भी बहुत बड़ा था और इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की हुई थी इसके ऊपर। तो यहाँ मज़ा आया काफ़ी, हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया। तो एक बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन वही बात कि अम्मी अब्बू के सीनियर होने की वजह से हमें जो है ना वो फ़ायदा हो गया था, तो हमें उस लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो यहाँ पे मोस्टली अंदर जो है ना वो अंधेरा ही होता था, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्टर्स लगाए हुए थे और स्क्रीन्स लगाई हुई थी, और ज़ाहिर है फिर उनके लिए उन्हें लाइट्स बंद करनी पड़ती थी। ये सारा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उन्होंने अपना सारा कल्चर दिखाया हुआ था, उनके कंट्री में क्या क्या फ़ेमस है वो दिखाया हुआ था। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर कोई यहाँ पे जाता है तो उसको उस कंट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता था कि हाँ जी इस कंट्री में ये कुछ है। और यहाँ पे जो है वो उनका ट्रैवल सिस्टम था सारा, ये उसका उनकी ट्रेन का सिस्टम था। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना रियल में हमारे सामने दो लोग खड़े हैं और वो हमें से जो है ना वो मुखातिब हो रहे हैं, जबकि ये अपना ही वो ट्रेन का वेट कर रहे थे। इसमें इन्होंने सारा ये दिखाया हुआ था।
और उसके बाद हम फर्दर आगे गए तो आगे ये इनकी डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज़ थी इन्होंने उसकी पिक्चर्स लगाई हुई थी। ये ट्री बहुत ही खूबसूरत था और इसके अंदर इन्होंने अपने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए थे जो कि बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे, और इसकी इन्होंने सबकी हिस्ट्री भी बताई हुई थी, इन सब के नाम बताए हुए थे। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव था और इसे बार बार इन्हें हाथ लगा रहा था, जबकि उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया हुआ था कि इनको हाथ मत लगाएं, इनको हाथ मत लगाएं। तो ईसा जो है ना बिल्कुल भी हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था बस मैं अपने ही भागूंगा। तो काफ़ी इंजॉय कर रहा था वो। और ये हमने फिर ओमान की स्टैंप लगवाई और ईसा कह रहा था कि मैंने भी लगवानी है, तो उसने अपने हाथ पे लगा दी। वो काफ़ी फ्रेंडली था, उसने कहा चलो ठीक है लगवा लो। और यहाँ से फिर हम निकल गए और उसके बाद हम गए अगले पेविलियन में जो कि था डेनमार्क। और वहाँ इन्होंने ये एक बनाया हुआ था जिसके साथ ईसा ने बड़ा इन्जॉय किया, उसको छेड़ी जा रहा था बार बार। ये देखिए कितना खुश हो रहा है। और ये कुछ इतना ख़ास नहीं था अंदर से, बस मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने अपनी क्रॉकरी को ही ज़्यादा शो कराया हुआ है और पता नहीं इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की थी। पर हर जगह बस डाइनिंग टेबल्स और उन पे क्रॉकरी और वो सारा सेटअप जो है ना वही दिखाया हुआ था। तो बस हम जल्दी से अंदर गए और फिर हमने थोड़ा बहुत देखा और हम फिर बाहर आ गए फटाफट से। और हमने यहाँ से लगाई डेनमार्क की स्टैंप और फिर ईसा ने कहा कि मेरे हाथ पे लगा दी जाए और ईसा के हाथ पे जाना वो डेनमार्क की भी स्टैंप लग गई है। तो बस हमारा पासपोर्ट जो है वो स्टैंप हो चुका हुआ था। अब हमने कहा चलो यहाँ से चलते हैं, अगले पेविलियन पे चलते हैं। तो फिर अब हम जा रहे हैं अल्जीरिया। तो ये पेविलियन का जो आउटर स्ट्रक्चर है ये बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ था और अच्छा था। फिर हम उसके बाद अंदर एंटर हुए। इन्होंने भी जो है ना जैसे आउटर स्ट्रक्चर था उससे थीम के साथ इन्होंने अंदर इंटरनल भी बनाया हुआ था और ये भी काफ़ी खूबसूरत था। इसको भी हमने बस जल्दी जल्दी से देख लिया क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम एक टाइम में जो है ना एक दिन में काफ़ी ज़्यादा पेविलियंस को जो है वो देख सकें। तो अम्मी के लिए तो व्हील चेयर थी तो अम्मी को तो इतना मसला नहीं हो रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि अब्बू के लिए भी व्हील चेयर मिल जाए। तो हमने उसके लिए भी काफ़ी वेट किया। बस हम अंदर से इसको जल्दी से देख लेते हैं। आप भी इसको मेरे साथ देखें कि ये अंदर से कैसा है। काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो क्योंकि एक्सपो ख़त्म होने वाली थी, अब ये व्लॉग मेरा पहले का है, वैसे तो ये 31 मार्च को एंड हो चुका हुआ था। तो उसके बाद हम गए सर्बिया। ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है। तो ये कोई इतना ख़ास नहीं था और इतनी लंबी इस पर लाइन लगी हुई थी। तो हम पहले वो आगे जा रहे थे कि फ़हद अम्मी के साथ, अब वो पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन को हमने क्रॉस किया सिर्फ अम्मी अब्बू के साथ होने की वजह से। तो जब हम अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, तो वो इतना हैरान हुए कि क्या इनकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट थी जो ये अंदर जल्दी चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न जा रहे हैं, ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है ना इनके लिए अलहदा से एक लेन है वो उसमें से आ जाते हैं। और अगर हमें हर पेविलियन में से इतनी लंबी लाइन में से गुजर के जाना पड़ता तो यकीनन हम इतने ज़्यादा पेविलियंस को ना देख सकते। तो बस ये हमने इसको अंदर से जल्दी से विज़िट किया और हमने इसको स्टैंप लगवाई। ये हम लिफ्ट में जा रहे हैं और ये मैं हूँ। उसके बाद बस ये अंदर से ऐसे ही था, एक ही फ्लोर था और इसमें इन्होंने बस ये ऐसे ही अपनी कंट्री को दिखाया हुआ था, उसके गेम्स को और सब कुछ। और इन्होंने जो है ना बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाथ लगाने से मना किया हुआ था। बस हम अंदर गए और फिर हमने सबको देखा और फिर हम बाहर आ गए। तो इसे ये देखें, ईसा जो है ना वो बार बार अंदर घुस के जो है ना वो चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वो कह रहा था कि मैंने गाड़ी में बैठना है। और यहाँ पे हमने लगाई इसकी स्टैंप और इसा उस स्टैंप लगवा के आया है। तो ये उसने हमें कहा अपना पासवर्ड आप वापस ले लें। तो जी चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पे जो है ना हमने अब्बू के लिए व्हील चेयर लेनी थी। हम विज़िटर सेंटर आए और यहाँ पे विज़िटर सेंटर के बाहर उन्होंने स्लाइड्स लगाई हुई थी बच्चों के लिए। ईसा की तो मौज ही लग गई। ईसा ने कहा चलो जी मैं तो जो है ना वो स्लाइड ले लेता हूँ। तो कचरा उठाने में ईसा माहिर था, वो कह रहा था कि उसमें कचरा भी साथ साथ उठा लूँ, लेकिन उसने स्लाइड ली, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। पर खुशकिस्मती से हमें दूसरी व्हील चेयर भी मिल गई और हमने अब्बू को भी व्हील चेयर पर बिठाया। फिर हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया था, अब्बू भी इतना नहीं चल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी हिम्मत की। फिर हमें 2 व्हील चेयर्स मिल गई और ये फिर हमने रास्ते में जो हमें खूबसूरत सा नज़र आया हमने उसको भी शूट कर लिया। ये रात को लाइटिंग के साथ और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये ईसा अब्बू की गोद में एंजॉय कर रहा है। और फिर हमें भूख लग गई थी, हमने कहा कुछ खा पी लिया जाए, तो हमने सोचा कि अलबेक खा लेते हैं। मैंने अलबेक पहले कभी नहीं खाया, बाकी सब ने खाया हुआ था, मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फ़ाद अलबेक लेने गए हुए थे, वो भी बहुत रश था, लेकिन वो भी सिर्फ अब्बू की वजह से जो है ना सीनियर होने की वजह से हमें मिल गया था। तो अभी हम वो लेने जा रहे थे, तो रास्ते में हमें ये इंडियंस का एक ग्रुप नज़र आया जो कि भंगड़ा डालते हुए जा रहे थे। तो सब लोग इन्हें देख के जो है ना वो इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे हर कल्चर का कोई ना कोई ग्रुप था और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था अपने कंट्री को। सब लोग वीडियोस बना रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी बना लेते हैं वीडियोस। और जितने भी इंडियंस यहाँ पे थे ना वो सब खूब भंगड़ा डाल रहे थे, क्योंकि उनका कल्चर था, उनका म्यूज़िक था, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये फ़हद फिर जो है वो अलबेक लेके आ गए। तो ये भी हमें अब्बू अम्बू की वजह से जो है ना जल्दी मिल गया था। तो फिर हम इसको बैठ के यहाँ पे खाने लगे हैं। हम अंदर नहीं बैठे, हमने कहा नहीं हम बाहर बैठ के खा लेंगे, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। और ये हमारे बर्गर्स और ईसा के फ़्राइज़, ईसा अपने फ़्राइज़ इंजॉय कर रहा है और मैं खाऊंगी अपना बर्गर। ये बहुत ही जमता, बहुत बहुत ज़्यादा जमता कि मेरा तो दोबारा से खाने का दिल कर रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।